हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चितचोर में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि जैसे कि अब श्राद्ध चले हुए हैं, तो हम श्राद्धों में हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारी राधा प्यारी जी हैं, श्री विग्रह जी हैं, तो हमने उनकी सेवा कैसे करनी है, तो मैं आज आपको ये सब कुछ बताऊंगी। तो हम तो लड्डू गोपाल जी की जो भी दिनचर्या होगी श्राद्धों में, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो कई जगहों पर तो दोस्तों ये मान्यता होती है कि घर के मंदिर में श्राद्धों के दिनों में पूजा पाठ नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ यानी कि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर में पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान से भी ऊपर हमारे पितरों का स्थान है। तो हमने कभी अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए भी सुना होगा कि अगर हमारे पितर खुश हैं तो सब कुछ ही खुश है। तो इसलिए तो हमारे घर में तो पूजा पाठ हम बंद नहीं करते हैं। हम जो सिंपल हम डेली भगवान को धूप दीप दिखाते हैं, हम वैसे ही श्राद्धों में करते हैं। लेकिन हमारी रूटीन में एक चीज़ का बदलाव होगा, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, वो बदलाव होगा कि कुछ लोगों का मानना होता है कि पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी को स्पर्श भी नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घर के मंदिर में धूप दीप जोत करेंगे तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग होगा। तो पितृपक्ष में तो हमें और भी ज़्यादा दोस्तों पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उनका हमें अच्छे से आशीर्वाद मिलेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें श्राद्ध जरूर करने चाहिए। और अगर हमें श्राद्ध की हमारे किसी पूर्वज की मृत्यु हो गई है और हमें उनकी मृत्यु की तिथि नहीं पता है, तो हमें लास्ट वाला श्राद्ध, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कहते हैं, वो हमें कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप रोज़ करते हैं, आपने उसी तरह अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, उन्हें उनका श्रृंगार करना है, अच्छी सी बढ़िया सी ड्रेस पहनानी है, और जैसे हम बाकी करते हैं ना डेली की रूटीन, वो वैसे ही हमने करना है। लेकिन एक चीज़ में चेंज आएगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो है ये कि हमने जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, वो हमने किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो वैसे तो हमारी डेली रूटीन में ये होता है कि हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि हम घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम भोजन अपने लिए बनाते हैं उसी का भोग मैं अपने बाल गोपाल जी को लगा देती हूँ। तो जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध होगा, उस दिन हमने क्या करना है, हमने जो श्राद्ध का भोजन बनाया होगा उसका भोग हमने लड्डू गोपाल जी को और मंदिर के अन्य भगवान को नहीं लगाना है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जो हमने श्राद्ध का भोजन बनाया है अपने ब्राह्मण देवता के लिए, और जो हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं उनका श्राद्ध हमने करना है, तो हमने उस भोजन का भोग लड्डू गोपाल जी को और अपने भगवान जी को नहीं लगाना है, जो हमारे मंदिर में अन्य भगवान होते हैं ना, उनको। ठीक है, क्योंकि श्राद्ध का भोजन पितरों का होता है, उस भोजन को हमने भगवान को नहीं लगाना होता है। पितरों का होता है यानी कि इस भोजन पे हमारे पितरों का अधिकार होता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन 15-16 दिनों में हमारे जो पितर हैं वे हमारे साथ ही रहते हैं, दिन रात हमारे आसपास ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या देखते हैं। मेरा मानना ये है कि वो हमें देखते हैं कि हम कैसे क्या कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम याद करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे भोग की बात कि उनको हमने ये भोग नहीं लगाना है। और आप क्या करें कि जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध हो, उस दिन उस भोजन का लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगा के आप चाहे थोड़ा बहुत ही सही लड्डू गोपाल जी को भोग अलग से कुछ अलग से बना लें। जैसे कि चाहे चीनी वाला पराठा बना दें, उनको दही के साथ दे दें, या मिलाई या चीनी वाला पराठा कर दें, या कोई थोड़ी सी सब्जी या चपाती दे दें या पूरी दे दें। ठीक है, कुछ इस तरीके का भोग तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो
चाहे आप थोड़ा ही भोजन बनाएं, उनके भोग के लायक ही बनाएं, लेकिन उनको अलग भोजन लगाएं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि श्राद्ध में कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो कि हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे पितर होते हैं उनके लिए भी। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो भी आप श्राद्धों में खाना बनाए, श्राद्ध वाले दिन अपने पूर्वज के लिए या ब्राह्मण देवता के लिए जो भी जिनका श्राद्ध कर रहे हैं वो भोजन बनाएं, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। क्योंकि जैसे कि हम करते हैं ना, घर में पूजा पाठ का कोई भी कार्य होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में भागवत गीता रखी गई है या रामायण चल रही है या कोई जगराता हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस प्रसाद में हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक उसी तरह हमने श्राद्धों में भी, यानी कि जिस दिन हम श्राद्ध करेंगे उस दिन, वैसे तो ये मान्यता होती है कि श्राद्धों में, जैसे कि नवरात्रि में हम प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते, वैसे ही हमें इन 16 दिनों में भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनसे प्याज लहसुन मतलब वो तड़का लगा ही देते हैं प्याज लहसुन का। तो अगर आप इन 15 दिनों में परहेज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो जिस दिन आप श्राद्ध करेंगे उस दिन तो प्याज लहसुन का प्रयोग ना ही करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वही जो मैंने आपको पहले टॉपिक बताया कि लड्डू गोपाल जी को और अन्य मंदिर के भगवान को आपने श्राद्ध वाले भोजन का भोग नहीं लगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ये बताऊंगी आपको कि जिस दिन भी आप अपने पूर्वज का श्राद्ध करेंगे उस दिन अगर आप जानते हो कि आपके पूर्वज को खाने में क्या पसंद था, आप उनका पसंदीदा भोजन ही बनाएं। क्योंकि ये जो श्राद्ध होते हैं ये हमारे पितरों के दिन होते हैं, तो जितना चाहे हम उनके लिए करना चाहें हम कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, यही हो सकता है कि हम उनकी अच्छे से सेवा कर सकें इन दिनों में, और जिस दिन हम उनका श्राद्ध करें उनका पसंदीदा भोजन बनाएं। तो और एक बात बता दूं कि जब आप श्राद्ध का भोजन बनाएं तो ब्राह्मण देवता को भोजन कराने से पहले उसको चखें नहीं। चखने का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे हम घर में लेडीज़ हम खाना बनाती हैं तो हम लास्ट में अगर हम कुछ मीठा बनाएं तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि पता नहीं मीठा कैसा होगा। अगर हम नमकीन बनाते हैं कुछ तो हम उसमें नमक चेक करते होंगे कि पता नहीं नमक कितना डाला हुआ है। तो आप जिस दिन श्राद्ध का भोजन बनाएं उस दिन ब्राह्मण देवता को भोजन कराने से पहले उस भोजन को चखें नहीं। क्योंकि एक बात मैं और बता देती हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उस दिन जो हम भोजन बनाते हैं उस दिन स्वयं हमारे पूर्वज अपने हिसाब से अपने अनुसार से हमारे हाथ से भोजन बनवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी इतनी बात। तो क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा भी किस्सा बता देती हूँ कि जब हमारे घर में अक्सर श्राद्ध होता है तो क्या होता है कि मेरे दादा ससुर जी का, ठीक है, तो मेरे दादा ससुर जी का श्राद्ध होता है तो उनको अपने समय में नमक खाने में तेज़ पसंद होता है। तो हम श्राद्ध वाले दिन जितनी मर्जी कोशिश करने कि हमने खाने में नमक, उस भोजन में नमक कम डालना है, लेकिन लास्ट में जब हम खा के देखते हैं दोपहर के समय या रात के समय उस भोजन को हम खाते हैं तो क्या होता है कि नमक बहुत ही तेज़ होता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो श्राद्ध में अपने लिए अपने ही अनुसार भोजन बनवाते हैं, तो आप उस भोजन को टेस्ट ना करें, ठीक है। और जब आप अपने ब्राह्मण देवता जी आपके घर में आएंगे तो आपने उनको जब भोजन करवाना है, जब उन्होंने भोजन कर लिया तो आप उनसे उस खाने का स्वाद ना पूछें, क्योंकि खाने का स्वाद बोला गया है श्राद्ध का जो खाना होता है उसका टेस्ट नहीं पूछा जाता है। बाकी हम सिंपल अपने घर में कुछ फंक्शन करते हैं या कुछ भी होता है हम टेस्ट पूछ लेते हैं, तो श्राद्धों में खाने का टेस्ट नहीं पूछा जाता। तो और अगर संभव हो सके तो आप जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आप किसी अपने जो आपके पंडित होंगे आपके आसपास या कहीं पर भी, जो आपके कुल पंडित होते हैं उनको बुलवाकर आप पिंडदान जरूर करवाएं। जिस व्यक्ति का आप श्राद्ध कर रहे हैं उस व्यक्ति का पिंडदान जरूर करवाएं, ठीक है। तो आप पंडित जी आ जाएंगे तो आपको विधि विधान से पिंडदान का सब कुछ आपसे करवा लेंगे, ठीक है। तो जब भी फिर नेक्स्ट ये आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप हमारे जो ब्राह्मण देवता होते हैं ना, जब उन्होंने भोजन कर लिया
तो आप भोजन कर लेते हैं तो उन्हें उठने से पहले दान दक्षिणा ज़रूर दें, यानी कि दक्षिणा दे दें जितनी आपकी श्रद्धा हो। 51 रुपये, 101 रुपये, 251 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें। और अगर हो सके तो वस्त्र दान करें, जैसे कि आपके पूर्वज जिस तरह के वस्त्र पहनते थे उस तरह का वस्त्र जरूर दान करें, क्योंकि उस दिन स्वयं हमारे पूर्वज हमारे घर में खाना खाने आते हैं, तो जो हम करेंगे वो हमारे सीधा पितरों को लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद नहीं, जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन दे देंगे, भोजन वो शुरू करेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक थाली और सजानी है। आपने जो भी श्राद्ध वाले दिन भोजन बनाया है, आपने उस भोजन को अच्छे से बढ़िया से प्लेट में रखना है और अपने घर की छत पे उस भोजन को अपने पितरों के नाम से रख देना है, ताकि उसे कौवा खा जाए। ठीक है, तो तभी बोला जाता है श्राद्धों में कौवे को हमारी साइड तो दोस्तों ये होता है कि कौवे को थोड़ा बहुत जो भी भोजन बनाते हैं उनका कौवे को भोग ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो ये मान्यता है कि जो कौवा होता है वो हमारे पितरजी होते हैं। ठीक है, तो आपने एक ये नियम अपनाना है। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि मैंने आपको दिए हैं, जो कि सिंपल हैं, नॉर्मल हैं, आप श्राद्ध वाले दिन कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के बारे में भी मैंने कुछ जानकारी दी। आज बैठे बैठे एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ताकि हमारे फ्रेंड्स भी ये जान पाएँ कि श्राद्धों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप जैसे कि स्त्रियाँ होती हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो स्त्रियाँ भी जो घर की पुत्र वधू होती है वो भी पिंडदान दे सकती है। वो मैं आपको बता दूं कैसे, कि आप क्या करें, अगर पंडित जी घर में आ रहे हैं, पंडित जी से आप पिंडदान करवा रहे हैं, तो वो घर की पुत्र वधू भी कर सकती है। क्योंकि जैसे कि आजकल आप समझ रहे हैं कि बाहर स्थिति कैसी है, कोरोना चला हुआ है। कहीं जो हमारे घर के जेंट्स हैं वो कहीं फ़ौज में हैं, कोई जैसे पुलिस में है, कोई कहीं बाहर जॉब करता है, वो घर में नहीं आ पाते हैं। तो आपने क्या करना है कि घर की पुत्र वधू भी ये पिंडदान कर सकती है। ठीक है, क्योंकि शायद आप एक कथा नहीं जानते होंगे, जब हमारे जो रामायण काल की समय की बात है, जब हमारे दशरथ जी जो है, महाराज दशरथ जी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू यानी कि माँ सीता के स्वप्न में आके उन्हें बताया था कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, तो तुम मेरा पिंडदान करो। तो हमारी माता सीता ने ही अपने ससुर जी यानी कि दशरथ जी का पिंडदान किया था। ठीक है, तो तब से भी ये रूल चला है कि औरतें भी पिंडदान कर सकती हैं। औरतें यानी कि मैरिड औरत, जैसे कि पुत्र वधू हो गई है, घर की जो बड़ी बहू होती है वो हो गई है, बेटियां नहीं। ठीक है, बेटियां वो पिंडदान कर सकती हैं, बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन वो बेटियां जिनके जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं, उनके आगे कोई लड़का नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई बेटा नहीं है उनके, तो अब हमने अपने पितरों के तो श्राद्ध करना ही है। अगर उनका पेरेंट्स का कोई बेटा नहीं है तो वो लड़कियां अपने पेरेंट्स का श्राद्ध कर सकती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी सी जानकारी जो कि मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, शेयर करनी चाहिए फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चित्रचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं आपको सभी जितने भी मैं आपको पूजा पाठ के काम बताती हूँ वो बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बताती हूँ, जो कि मैं खुद करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि आपको मैं कुछ और बोल रही हूँ और ख़ुद मैं कुछ और कर रही हूँ, तो मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ। मैं सिंपल जो खुद अपनी लाइफ में करती हूँ मैं उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो में बताती हूँ। बिल्कुल सरल तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने आपके साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर की है, तो आप ज़रूर अपनाइएगा और अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।